Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today are going to start our lesson number 4 from unit number 2 Fundamentals of Operating System. In this lesson we will discuss the following contents: getting started with GUI, operating system, basic icon of GUI, operating system, manage data files or folder. Okay. बेसिक आइकन ऑफ GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हमारे पास जो विंडोज 7 हैं, ठीक है, डिफरेंट विंडोज़ जो हैं उनका इंटरफेस कौन सा होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो मेन्यूज़ और आइकन्स कंटेन करता है। इसके अलावा हम लोगों ने लिनक्स, यूनिक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, मैक वगैरह, ठीक है। बट हमारे पास GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंटेन करता है आइकन्स और मेन्यू बार, ठीक है। अब आइकन होता क्या है? एन आइकन इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विच द यूज़र चूज टू सेलेक्ट एन एक्शन। आइकन एक ऐसी पिक्चर है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें हमने करना क्या है। जैसे हमारे पास विंडोज 7 के जो बेसिक 4 ऑप्शंस आइकन्स हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। एक माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो अब माई कंप्यूटर से हमें पता चलता है इसमें रिलेटेड टू कंप्यूटर डेटा स्टोर होता है। डॉक्यूमेंट या फाइल जो होती है, फाइल क्या करती है? स्टोर करती है डेटा। इसके अलावा रिसाइकल बिन। अब बिन में क्या होता है? इसमें जो डिलीटेड डेटा होता है वो सारा स्टोर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है? वेब पेजेस के लिए, वेब ब्राउज़र के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिक आइकन्स होते हैं जो हमारे विंडोज़ 7 के GUI पे बने होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम इनको फर्दर वन बाय वन डीपली देखते हैं। माई कंप्यूटर आइकन इज सोर्स ऑफ आर रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर ड्राइव्स, कंट्रोल पैनल एंड डेटा। Okay, my computer icon is source of all resources in the computer drives, control panel and data. ये मोस्टली क्या करता है? स्टोर करता है डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियो फाइल्स, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड कनेक्टेड ड्राइव्स। ये डिस्प्ले करता है सारे हार्ड ड्राइव्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स एंड स्टोरेज कार्ड कनेक्टेड टू कंप्यूटर। सारे आप देखते हैं जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास 3 किस्म की ड्राइव्स होती हैं: C ड्राइव, E ड्राइव और जितनी हम पार्टीशंस बनाते हैं वो सारी ड्राइव्स। और इन ड्राइव्स में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। जितने हार्डवेयर, एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे किस में? कंप्यूटर में शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है My documents are Microsoft Window folder that store computer documents and other files associated with prompts on your computer. ये किस लिए यूज़ होता है? ये अब डॉक्यूमेंट या फोल्डर के नाम से ही आपको पता चलता है, ये स्टोर करता है फाइल्स और फोल्डर्स, ठीक है। इसमें डेटा सेव होता है सारा, वो सारा डेटा जो आप प्रॉम्प्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे, उससे रिलेटेड सारा डेटा किस में? डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है। जब भी आप सेव करते हो फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली किस में? माई डॉक्यूमेंट्स में स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? ये स्टोर करता है फाइल्स और फोल्डर्स। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है रिसाइकल बिन। इट कीप्स फाइल्स दैट हैव बीन डिलीटेड वेदर एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। यूज़र कैन रीस्टोर फाइल्स बिफोर डिलीटिंग द आइटम्स परमानेंटली। अब बिन के वर्ड से ही आपको पता चलता है, ठीक है। जैसे हमारे पास डस्टबिन होता है, उसमें हम एक्स्ट्रा, ठीक है, जितने भी रबिश होती है वो फेंकते हैं। इसी तरह अगर जो हमारे पास ऐसी फाइल्स जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो वो डिलीटेड फाइल जाके कहाँ पे स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में। अब होता है ये रिसाइकल बिन रिकवर कर सकता है डेटा। अब जो फाइल हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो परमानेंटली ख़त्म, वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। अब रिसाइकल बिन से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। अब रिसाइकल बिन में जो डेटा है जाके हमने वहाँ से उसको एम्प्टी किया तो तब परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज आपके रिसाइकल बिन में ये डेटा पड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क। दिस आइकन इज़ यूज टू व्यू एंड सेट नेटवर्क रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब
इंटरनेट एक्सप्लोरर ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से, ठीक है, बनाया है। अब ये विंडोज 7 जो है ऑटोमेटिकली उसमें ये होता है, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो ये आइकन टास्क बार में शो होता है। बेसिकली ये आइकन हम क्यों यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र के लिए। वेब ब्राउजिंग के लिए हम आप इसको डायरेक्टली टास्क बार से यूज़ करते हैं, ठीक है, वेब सर्चिंग। और ये मोस्टली यूज़ ऑल द वर्ल्ड यूज़ होने वाला ब्राउज़र है जो हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन फॉर वेब पेजेस। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज़ virtually द कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर। इट अलाउ यूज़र टू चेंज सेटिंग ऑफ प्रोम। ओके, कंट्रोल पैनल में क्या होता है? ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक कंपोनेंट है जी, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है एबिलिटी कि हम सिस्टम की सेटिंग चेंज कर सकें और सिस्टम को व्यू कर सकें। अब इसमें क्या होता है? ये सेट ऑफ एप्लेट्स होता है जिसमें इंक्लूड होता है कि हम ऐड कर सकें या रिमूव कर सकें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। हमने जो प्रॉम्प्ट्स इंस्टॉल करने होते हैं या अनइंस्टॉल करने होते हैं, हम उसको कंट्रोल पैनल में जाके करते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल क्या करता है? यूज़र अकाउंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। पावर के ऑप्शंस इसमें होता है। नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ से हमने करनी है। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड अगर हम चेंज करना है तो कंट्रोल पैनल से जाके करके। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग जो है वो भी हम कंट्रोल पैनल से करेंगे। साउंड सेटिंग्स, साउंड का वॉल्यूम एडजस्ट करना है, साउंड एडजस्ट, वो भी सब हम कंट्रोल पैनल से जाके चेंज करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल पैनल क्या है? ये एक हमारे पास सेट ऑफ एप्लेट्स है, ठीक है, जो जिससे हम अपनी सिस्टम की सेटिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है होमवर्क, ठीक है। एक्सप्लेन फॉलोइंग आइकन्स ऑफ GUI, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल पैनल। ये जितने आइकन्स हैं आपने इनको ड्रॉ भी करना है, ठीक है, और इनको एक्सप्लेन भी करना है अपनी कंप्यूटर नोटबुक पे। होपफुली इट इज़ क्लियर्ड। आज के लेसन की आपको समझ आई होगी। थैंक यू।